सबसे प्रथम रचनात्मक कांग्रेस की तरफ से मैं तहे दिल से, मेरी तरफ से और जितने लोग सवेरे से इसमें कार्यरत हैं, जिन्होंने आपसे संपर्क रखा, सबकी तरफ से आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम शुरू होने के पहले मैं एक दो बातें आपको सिर्फ ज़रूर अपनी तरफ से बताना चाहता हूं। जिस तरीके से हमने 2 दिन की बातचीत की रचना की है, ये पूरी रचना मंच प्रधान नहीं होगी, ये श्रोता प्रधान होगी। मंच पे केवल प्रतिबिंब रूप में लोग बैठेंगे, इसलिए हमने मंच को ना माइक की शक्ति दी है, ना बोलने का समय दिया है। वो आएंगे, आपका प्रतिनिधित्व करके बैठेंगे, क्योंकि इसका नाम रचनात्मक है। ये उस हर प्रगतिशील व्यक्ति, हर उस संघर्षशील व्यक्ति, हर रचनात्मक कार्यों से जुड़ा हुआ व्यक्ति जिसने अपने अपने जगहों पे अपने स्थानीय इलाकों, अपने समाज, अपनी दिशा, अपने जिले, अपने राज्य को दिशा दी है, चाहे संघर्ष में दी हो, चाहे रचना में दी हो, ये उसका मंच है। लेकिन क्योंकि मंच का और श्रोताओं के बीच के संबंध की एक डिसिप्लिन भी होता है, इसलिए मैं कुछ लोगों को बुलाऊंगा ऊपर, और वो केवल आपके प्रतिबिंब के रूप में आएंगे। लेकिन मैं आपसे ये चाहता हूं कि इसको आप अपना माने। यहाँ सत्ता आपकी होगी, सत्ता विचारों की होगी, सत्ता सुझावों की होगी, सत्ता व्यक्तित्व के अपने कैरेक्टर या निर्माण की नहीं होगी। मैं आशा करता हूं कि इसमें आप सब मुझसे सहमति रखेंगे। आज का कार्यक्रम शुरू होने के पहले मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये स्थान हमें दिया। दूसरे स्थान मिलने में भी इतनी दिक्कत नहीं थी। और मैं कल के कार्यक्रम में एक छोटी सी तब्दीली है। हमने कल का कार्यक्रम 10 बजे शुरू करना था, लेकिन शायद 15 अगस्त के कोई कार्यक्रमों की सरकार को लगा कि उनको ट्रेनिंग वो करनी है, रिहर्सल करनी है। लाल किला बहुत दूर है, प्रधानमंत्री निवास बहुत दूर है, लेकिन उनकी नज़र मावलंकर हॉल पे पड़ी और हमसे कहा कि 10 बजे नहीं, आप उसके बाद करिएगा। तो कल का कार्यक्रम हम 12 बजे आरंभ करेंगे, लेकिन आपसे आशा करेंगे कि थोड़ा पहले आ जाएं, जिसमें कम से कम सामान्य एक दूसरे से मिलना मिलाना हो सके। आज की शुरुआती सत्र को शुरू करने के पहले मैं कुछ लोगों को बुलाना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा, ये अलग अलग पहचान के, अलग अलग इलाकों के प्रतिबिंब के रूप में मैं उनका स्वागत करूंगा। और ये मानिएगा कि जब ये चल के आ रहे हैं तो आप लोग चल के मंच पर आ रहे हैं। मैं आदरणीय हर्षमंडल जी, विजय महाजन जी, राजू जी, संपत सरल जी, सर आप चिंता ना करें, अब कविता आपसे बाद में सुनेंगे। अशोक भारती जी आइए, मीनाक्षी जी, टिपनिया जी, अशोक चौधरी जी पीछे कहाँ हैं, आइए सर। ये सब अलग अलग पहचान के हैं, लेकिन याद करिएगा ये आपके केवल बिना चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में आ रहे हैं। यहां आज की सरकार की तरह केवल मैंने तय किया है कौन ऊपर बैठेगा। वैसे मैंने कोशिश की थी कि जो ऊपर सोफा लगे हैं वो जरा राजगद्दी की तरह कम लगें, सामान्य गद्दी की तरह ज़्यादा लगें, लेकिन ठीक है, उसको आगे हम लोग तय कर लेंगे। और मुझे मालूम है कि जितने लोगों को बुलाया है ये ऊपर भी अनकंफर्टेबल हैं, क्योंकि मन मस्तिष्क में ये उसी तरह की सोच रखते हैं जो आप लोग रखते हैं। मैं आज के कार्यक्रम की प्रारंभ करूंगा आज से कुछ समय पहले, और क्योंकि ये कविता ने मुझे और मेरे जैसे असंख्य लोगों को प्रभावित किया है। आप लोगों ने सबने सुना होगा, आदरणीय रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की एक कविता थी, वेयर द माइंड इज हेल्थ। उसकी एक उनकी नातिन हैं, परनातिन हैं शर्मिला टैगोर जी, उनके शब्दों में इस कविता की एक छोटी सी रिकॉर्डिंग है, और मैं चाहूँगा उनके शब्दों में एक आह्वान से हम ये 2 दिन का कार्यक्रम चालू करें। Everybody says, and yet I wonder how many of us really reflect on those words, and how close are we to realize that dream, his dream that existed 100 years ago. চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির, জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর, আপন প্রাঙ্গণ তলে দিবস সর্বরী, বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি, যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎস মুখ হতে উচ্ছ্বসিয়া ওঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়, অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়, যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালুরাশি বিচারের স্রোতঃপথ
ফেলে নাই গ্রাসী, পৌরসেরে করেনি শতধা। যেথা নিত্য তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা, নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিত, ভারতের সেই স্বর্গে করজাগরিত। Without fear, and the head is held high, and knowledge is free. The words come out from the depth of truth, where clear stream of reason has not lost its way in the dreary desert sand of dead habit. In that heaven of freedom, my Father, let my country awake. In that heaven of freedom, my Father, let my country awake. When will that time come? इस आह्वान के साथ मैं आप सबके अनुमति से 2 दिन का कार्यक्रम चलाता हूं, शुरू करता हूं। थोड़ा सा 2 दिन के कार्यक्रम में परिचय दे देता हूं क्या क्या हम लोगों ने आयोजन की कोशिश की है। ये शुरुआती सत्र है। इसमें मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि रचनात्मक कांग्रेस के बारे में अपनी तरफ से और हम लोग जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, हम इसके बारे में क्या सोचते हैं, थोड़ा सा एक संक्षिप्त परिचय हमने अभी तक क्या किया है। और जो 2 दिन का कार्यक्रम है इसमें अभी परिचय होगा, इसके बाद एक खुला सत्र होगा जिसमें हम आप लोगों से चर्चा करेंगे कि रचनात्मक कांग्रेस जिस तरीके से हमने इसका परिचय दिया है, अगर आप उससे सहमति रखते हैं या उसके बारे में कुछ और हमको बताना चाहते हैं तो खुले मन से आप दिशा निर्देश दें। और हमारे जो मंच पर आसीन हैं इनसे भी मैं कहूँगा कि उस पर अगर प्रतिक्रिया देनी होगी तो हम लोग सब उसके बाद एक आखिरी के 10-15 मिनट में उसमें अपनी अपनी प्रतिक्रिया दें। उसके बाद हम लोगों ने तय किया था कि 1.5 घंटे का हम लोग विषयों पे अलग अलग समूहों में बटेंगे, लेकिन वो बात संभव नहीं हो पा रही है, कुछ कमरों की कमी है, इसलिए उसको यहीं इसी जगह पे हम लोग करेंगे। और उसमें अलग अलग विषय हम लोगों ने चुने हैं। इसमें मैं एक बात आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जो वो सत्र होगा वो इन विषयों की गंभीरता और गहराई की चर्चा नहीं है। अगर जैसे एक सत्र है आर्थिक नीति पर या गरीबी पर या गैर बराबरी पर या बेरोजगारी पर, तो उस समस्या पे व्याख्यान के लिए हम लोग इकट्ठा नहीं हुए हैं। या सामाजिक न्याय पर या शिक्षा पर या स्वास्थ्य पर क्या दिक्कतें आती हैं उसको सोचने समझने हम लोग यहाँ नहीं बैठे हैं। हम लोग यहाँ बैठे हैं कि इन विषयों पर अगर रचनात्मक जैसा संगठन कुछ कार्य करना चाहता है, आपके सहयोग से, आपके नेतृत्व में, आपकी भागीदारी के साथ, तो उसको कैसे करें, किन विषयों को पकड़ें, उसकी गहराई में हम जनता के बीच में कैसे जाएं, तो उसको एक प्रैक्टिकल और एक समझ लीजिए ज़मीनी स्तर पर हम किस तरीके से कार्य कर सकते हैं उसमें रखें। क्योंकि बीच में जैसे कुछ चर्चा हुई थी कि साहब कभी कभी इस पर हम लोग व्याख्यान भी सुने, तो मैंने कहा वो ठीक है, जो विशेषज्ञ हैं वो गहराई से आपको चीज़ों को बता पाएंगे, लेकिन जो आज लोग आ रहे हैं ये वो लोग हैं जो इसकी सत्यता जीते हैं। अगर हम गरीबी की बात करते हैं तो आप गरीबी के साथ, गरीबों के बीच में, गरीबी के कारण पे जीते हो। अगर हम जंगल पे हो रही कटाई की बात करते हैं तो आप जंगल की कटाई को अपने सामने देख रहे हो, कहीं आप उसके संघर्ष में कर रहे हो, कहीं आप उसमें केस में लड़ रहे हो, कहीं आप उसके लिए सड़क पर आए हुए हो। तो आप लोगों को इस विषय की गहराई बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपका अनुभव क्या, किस तरीके से हम आपके साथ खड़े हो सकते हैं, किस तरीके से हम आपके मूल्यों को, आपके आदर्शों को, आपके तौर तरीकों को आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें हम जितना आपसे जानना चाहेंगे वो कोशिश करेंगे। तो ये 1-1.5-2 घंटे का सत्र रहेगा। उसके बाद दोपहर का भोजन होगा, उसको हम लोग चाहेंगे छोटा रखें। और उसमें उसके बाद जो सत्र होगा, जैसे हमने ये विषयों का किया है कि ज़मीन पर जब हम उतरते हैं अपने अपने राज्यों में, अपने अपने इलाकों में, वहाँ हम किस तरीके से इसको काम करें। एक तरीके से ये खुला सत्र होगा, जिसको बात करनी है वो अपनी अपनी बात रखे, और मंच पर जो हमारे लोग बैठे हैं ये उसमें से चिन्हित करके आपके बीच में एक संवाद रखेंगे। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हम लोगों ने कुछ लोगों को अपने बीच में तय किया, जो हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, जो पूरे सेशंस में क्या क्या चर्चा होती है उसको रेखांकित करेंगे। और 4 से 5 के बीच में शाम को जितने अलग अलग समूहों ने एक रिपोर्ट बनाई है उसको हम आपके साथ प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि हमारा ये एक उद्देश्य है कि कल 2 हमारे पास एक तरीके से जिनसे हम लोग प्रेरणा भी लेते हैं और जिन्होंने कांग्रेस का बड़ा सकुशल नेतृत्व करते हैं, खड़गे जी और राहुल जी दोनों आएंगे। तो उनके आने के पहले
खासकर आखिरी सत्र के पहले कुछ अगर हम आगे किस तरीके से काम कर सकते हैं इसकी अगर हम समझ बना सके तो उनको ये भी, उनके सामने भी हम समझ शेयर करेंगे कि वो भी जाने, वो आज देश में उनकी बागडोर महत्वपूर्ण है, वो देश को दिशा और निर्देश देते हैं और उनका भी अगर हमको कोई योगदान मिलता है तो मिले। कल के सत्र में क्योंकि सवेरे शुरू होना था लेकिन 12 बजे शुरू होगा, तो 12 बजे से 1 के बीच में हम खुला रखेंगे। जो लोगों को आज मौका नहीं मिला है बात करने का या अपनी बात रखना चाहते हैं वो सत्र में अपनी बात रखें। 1-1:15 बजे के करीब खड़गे जी आएंगे, वो संसद में जाएंगे, बता रहे थे कि जब वहां अवकाश हो जाएगा दोपहर के भोजन का तब वो आएंगे, तब उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और हम आशा करेंगे कि आधा घंटा उनसे भी मिले अगर आप लोग कोई उनसे सवाल जवाब करना चाहते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा ठोस हम लोग 1-1.5 घंटे की चर्चा करेंगे कि जो कुछ हो गया है सबको समेट के, जिसको हम कहते हैं फाइनली, क्या हम लोग इसका निर्णय और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और उसके बाद 3-3:30 के आसपास, इस पर निर्भर करेगा कि संसद कब, क्योंकि कल आखिरी दिन है, जब खत्म होगी उसके बाद राहुल जी के हमारे बीच में आएंगे और वो अपनी बात रखेंगे और वो भी चाहते हैं कि आप लोगों के साथ वो एक खुला संवाद करें। ये हमारे 2 दिन का कार्यक्रम रहेगा और उसके बाद हम लोग फिर ये पूरा सत्र समाप्त करेंगे। अब मैं थोड़ा सा रचना कांग्रेस के बारे में बताना चाहता हूं। आज से करीबन 6 महीने पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रचनात्मक कांग्रेस इस संस्था की स्थापना की। इसके पीछे क्या सोच थी ये जरूरी है जानना। कांग्रेस की और उसमें बहुत से लोगों की ये सोच रही है कि राजनीति केवल पार्टी राजनीति या चुनाव राजनीति का हिस्सा नहीं है, राजनीति उससे बहुत बड़ी चीज है। संघर्ष में राजनीति होती है, शिक्षा की राजनीति है, गरीबी की राजनीति है, आर्थिक नीति की राजनीति है, संस्थाओं की राजनीति है, संबंधों की राजनीति है, समाज की राजनीति है, धर्मों में राजनीति है। राजनीति एक बहुत बड़ा शब्द होता है और राजनीति से हर चीज तय होती है। लेकिन ये जो बृहद समाज है जो इस सब चीज से जूझता है और हमेशा अपने आप को पार्टी राजनीतिक तो नहीं लेकिन इन मुद्दों पर काम करता है, इस देश को दिशा देता है, उससे कांग्रेस का हमेशा एक संवाद रहा। आजादी के आंदोलन के पहले तो बहुत अलग समाज रहा, एक अलग तरीके से काम करते रहे और जिनको थोड़ी बहुत उस समय की जानकारी होगी, आजकल की व्हाट्सएप कुछ भी हमें समझाती फिरे, लेकिन आपने देखा होगा जितने भी हमारे अग्रणी नेता उस समय आते थे, चाहे महात्मा गांधी की बात हो, चाहे तिलक की बात हो, चाहे गोखले की बात हो, सब ने समाज में पहले समाज निर्माण में किसी ना किसी तरह काम किया। कोई संघर्ष में था, किसी ने होम रूल लीग बनाया, किसी ने समाज सेवा की, रचनात्मक कार्यों में गांधी जी ने लोगों को चरखे के साथ जोड़ा। इन सब का अगर राजनीतिक हस्तक्षेप था तो उससे ज्यादा बड़ा समाज में, सेवा में, निर्माण में, रचनात्मक कार्यों में इनका जोड़ रहा। और हम आशा करेंगे कि उस तरीके का थोड़ा बहुत चरित्र चित्रण और एक नई राजनीति में आने वाले लोगों का एक निर्माण भी इससे हो और उससे एक बेहतर राजनीति की तरफ हम लोग भी अग्रसर हों और हमारी मेहनत से इस देश को हम उन रास्तों पे ले जा सकें। ये एक बड़ा सपना है, लेकिन अगर सपना बड़ा नहीं देखेंगे तो फिर मजा नहीं आता है। इसलिए मैं आशा करूंगा कि सपने में कहीं ना कहीं आप मुझसे अपने दिल की कोई ना कोई चीज इससे जरूर जोड़ते होंगे। इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करूंगा। आप लोगों को हमने, सबके पास बैग्स हैं, आपके पास बैग जरा एक बार दिखेगा, उसके अंदर दिखेगा एक सफेद रंग का एक छोटा सा एक हमने चीज दे रखी जिसको अंग्रेजी में फ्रेंडशिप बैंड कहा जाता है। उसको जरा निकाल लीजिएगा। ये आपके खुद पहनने के लिए नहीं है, अब उतार लीजिए। और क्योंकि ये मित्रता का, कि एक तरीके से मित्रता की राखी है, मैं आपसे ये आशा करूंगा कि आपके अगल बगल कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको आप नहीं जानते हो, उसे पहनाइए। अभी नहीं, अभी कर सकते हैं अगर आसपास, लेकिन जान पहचान के नहीं, क्योंकि सामान्यतः हम अपने जान पहचान के लोगों के साथ बैठते हैं। हम भी उन जानवरों की तरह हैं जो अपने अपने समूहों में ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल देखते हैं, लेकिन जो बिल्कुल अनजान हो उसको पहनाइए, उससे मित्रता रखिए। और मैं एक, हमारे रचनात्मक कांग्रेस में हमने एक प्रथा स्थापित की है। हम सामान्य जब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो दाहिने हाथ से हाथ मिलाते हैं, लेकिन मैंने बचपन में स्काउटिंग की थी। स्काउट्स बाईं तरफ से हाथ मिलाते थे क्योंकि उनका यह कहना था कि बायां हाथ दिल के करीब है। और दूसरा, हम हर उस विचारधारा की जो इस देश को चलाती है उसके लेफ्ट में खड़े हैं। पूरा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो खड़े हैं। इसलिए बायां हाथ हमारे लिए उस शक्ति का और इस संदेश का है। तो मैं कहूंगा जब आप किसी को मिलें जिसको आप ये बैंड पहनाएं, तो जब हाथ भी मिलाएं तो बाईं तरफ से मिलाएं। और मैं इस आशा में
कि जो मंच पर जितने लोग बैठे हैं वो इस बात पर करेंगे। मैं कहूंगा कि आप तो जरूर एक दूसरे को जानते हैं, अगर वो बैंड आपके पास हो तो पहनाएं और हाथ जरूर बाईं तरफ से मिलाइएगा। तो 2 मिनट में आपको देता हूं, आप उठ के देख लीजिए, जिसको आप नहीं पहचानते हैं उसके साथ बैंड पहनाइए और उससे हाथ एक बार जरूर मिलाइए। ये सिंबॉलिक है, दिखाने का है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीजों का एक प्रदर्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी के पास बैंड नहीं हो तो मैंने नीचे से मंगवाए हैं। अच्छा, अभी नहीं, अभी किसी ने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है। आइए इस सत्र का अब हम शुरुआत करते हैं। कृपया अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाएं प्लीज। जिनको दिक्कत हो आगे भी जगह, आगे आ जाइए। अब वापस इस 2 दिन के अधिवेशन की और रचनात्मक कांग्रेस पर आते हैं। थोड़ा सा मैं आग्रह करूंगा, थोड़ा सा बैठ जाइए प्लीज। थोड़ा सा अनुशासन रखिएगा तो अच्छा रहेगा। तो जैसे मैंने कहा कि जब रचनात्मक कांग्रेस का निर्माण हुआ तो हमारा यही ध्येय था कि जिस तरीके से पहले ऐसे लोगों के साथ, ऐसे काम करने वालों के साथ कांग्रेस का और भारत की राजनीति का संबंध होता था, उसको हम लोग फिर से जागृत करना चाहते हैं। इसलिए भले ही ये एक राजनीतिक पार्टी द्वारा प्रोत्साहित बनाया हुआ मंच है, लेकिन मंच अपने में राजनीतिक नहीं है। हमारा सिर्फ यह है कि जो जो वो व्यक्ति भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों में विश्वास करता है, संविधान के मूल्यों में विश्वास करता है और उस भारत का में विश्वास करता है जिसको बनाने के लिए कितने लोगों ने आजादी के आंदोलन में उसके बाद मेहनत की थी, ये उन सब के लिए एक मंच बने। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि संविधान के मूल्यों के अलावा आप आजादी के आंदोलन के मूल्यों की बात क्यों करते हैं? और वो मैं सिर्फ इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि जो आजादी का आंदोलन था वो केवल किसी एक दल या कुछ नेताओं का नहीं था, पूरा भारत उसमें जूझा था, जुड़ा था। और राजनीतिक आजादी के अलावा उसमें आर्थिक नीतियां क्या होनी चाहिए, आर्थिक आजादी क्या होनी चाहिए, सामाजिक नीतियां क्या होनी चाहिए, सामाजिक आजादी क्या होनी चाहिए, असली राजनीतिक आजादी क्या होती है, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का असली मतलब क्या होता है, इस पर इस पूरे देश ने चर्चा की थी और एक सामान्य सोच बनी थी। वो सामान्य सोच स्वाभाविक है कि संविधान में पूरी तरीके से नहीं आ सकती। डॉक्टर अंबेडकर और बाकी लोगों ने जिन्होंने इसका निर्माण किया, उन्होंने भी यह कहा कि ज्यादा से ज्यादा संविधान कुछ जगहों पे दिशा दे सकता है, लेकिन नीति के रूप में हम देश की नीतियों को संविधान से नहीं बांध सकते। इसीलिए कुछ ऐसी चीजें जो आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक बातें थीं, वो शायद पूरी तरीके से संविधान में इस कारण से नहीं रखी गई। बिकॉज एक चीज हमें याद रखनी चाहिए कि मूल भावना हमारे संविधान निर्माताओं की लोकतंत्र थी और उन्होंने कहा था कि लोग अगर अपना मत बदलते हैं तो संविधान उसमें बाधा नहीं होना चाहिए। लेकिन देश निर्माण, सत्ता का किस तरह इस्तेमाल हो, सरकार की भूमिका क्या हो और जनता प्रधान रहे, सत्ता किसी की भी हो, उन चीजों को उसमें निहित उसने रखा। इसीलिए हमारा यह है कि जो इन मूल्यों में विश्वास करते हैं ये उनका मंच होना चाहिए। हम लोग कोशिश और आशा करेंगे अलग अलग तरीके से आपसे संवाद बनाएं, आपसे एक
पुल की तरह हम काम करें। हम ये भी नहीं अपेक्षा करते कि इसमें कोई आप राजनीतिक रूप में जमीन पर आके खड़े हों, लेकिन इन मूल्यों के संरक्षण के लिए, इन मूल्यों की रक्षा के लिए आप जो काम करते हैं, हम आशा करेंगे कि आपके साथ संबंध बनाकर, आपसे समझ लेकर और आपका एक साथ देकर हम आगे काम करने की कोशिश करें। मैं ये भी चाहता हूं कि आप लोग जब अपनी अपनी बातें खुले सत्र में, उसके बाद विषयों के सत्र में रखें, तो इस बात को जरूर रखें कि प्रैक्टिकली मतलब हम क्या इस बात को कर सकते हैं। मैं बार बार इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि मैं एक बिल्कुल खुले मन से आपसे कहना चाहता हूं कि भले हम लोगों को जिम्मेवारी मिली है इस संगठन को बनाने की, लेकिन कैसे इसको बनाया जाए, जमीन पर कैसे उतारा जाए, उसमें भी अभी हम संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा कोई मॉडल हमारे सामने है नहीं जिसको हम बड़े आसान तरीके से ले सकें। बहुत विविधताएं हैं हमारे पास, उदाहरणों की भी, अनुभवों की भी, लेकिन हमें अंततः उसको संजोकर, निचोड़कर कुछ ऐसे रास्ते ढूंढने हैं जो आपके लिए भी सरल हों, आपके लिए भी सहज हों और हमको भी शक्ति दे और हमको अपनी दिशा में ले जाने के लिए आगे ले जा सकें। ये बेसिकली समझ लीजिए एक रचनात्मक के बारे में क्यों बनी है, किस तरह बनी है, उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाह रहा था। और हम 2 दिन में सही में क्या चाहते हैं आपसे, ये भी मैं बताना चाह रहा था। और जो पहला हम खुला सत्र रखेंगे उसमें मैं ये भी चाहूंगा कि अगर रचनात्मक के बारे में, हमारे कार्यशैली के बारे में, अभी तक हमने क्या किया, अगर आप कुछ पूछना चाहेंगे तो जरूर पूछें। अंत में मैं 2-3-4 मिनट में बताना चाहता हूं कि पिछले 5-6 महीनों में जो काम हमने किया है वो क्या किया है। प्रथम रूप में, क्योंकि एक नया संस्था है और नया संगठन है, हमारे में क्षमता नहीं है कि हम पूरे देश में अपने आप को स्थापित कर दें। इसलिए हम लोगों ने उत्तर भारत के कुछ इलाकों को प्राथमिक रूप से चुना और हमारी जो संरचना है वो राज्यों में या जिलों के स्तर पर नहीं है। हमने ये तय किया कि हम स्थानीय रूप में या विषयों के आसपास अपने आप को आयोजित और नियोजित करेंगे। कहीं हम गरीबी पे काम कर रहे हैं, तो कहीं जंगल के विषय पर लोगों के साथ जुड़े हैं, तो कहीं किसी इलाके पे उसकी भाषा के सवालों के साथ काम कर रहे हैं। इसलिए विषय हो, स्थानीय विषय हो या किसी स्थान के कोई बातें हो, उसके साथ हम अपने संगठन का निर्माण करें। ये थोड़ी चुनौतीपूर्ण भी है क्योंकि बहुत आसान नहीं होता। हम लोग सामान्य जब बात करते हैं तो राज्यों की और जिलों की बात करते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने जो रेवेन्यू के अंदर हम लोगों को बना दिया था, और बहुत से यहाँ पूर्व IAS अधिकारी भी बैठे हैं, वो भी पूरी जिंदगी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में ही घूमते रहते हैं। उनके काम आज हमारे अंदर में बन गए हैं। हम आज अपने आप को, अगर कोई आपसे पूछे तो सबसे पहले हम अपनी पहचान अपने राज्यों से, अपने जिलों से बताते हैं। इसलिए थोड़ी दिक्कत होगी अगर इस तरीके के संगठन का हम निर्माण करें, लेकिन मुझे लगता है प्राकृतिक रूप से ये बेहतर होता है। इसमें बाकी आप इसमें अपनी अपनी समझ हमें बताइएगा। और हम ये भी, तो अभी तक हुआ क्या कि हमने कुछ पहले राज्य चुने, जिसमें मध्य प्रदेश का इलाका था, राजस्थान, छत्तीसगढ़, थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश, कुछ दिल्ली, कुछ हरियाणा, कुछ पंजाब। इसमें हम लोगों ने शुरुआती रूप में जाकर लोगों से संपर्क किया। कुछ कुछ जगहों पे अच्छी प्रतिक्रिया मिली, कुछ कुछ जगहों पे हम उन तरीके अभी तक लोगों से नहीं मिल पाए हैं जिनसे हम साथ बनाकर आगे काम कर सकें। और इसमें भी मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग हमको सुझाव देना चाहते हैं, लोग जुड़ना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं, तो इसे अपना संगठन समझकर आप हम लोगों से संपर्क रखिएगा। कैसे करिएगा वो हम आप सबको, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक के बहुत तरीके होते हैं, उसमें मैं बिल्कुल ही अनपढ़ हूं, तो मैं आपको नहीं ज़्यादा बता पाऊंगा, लेकिन मेरे साथी लोग आपको बता देंगे। आजकल कुछ एक फोटो खींच लो तो तमाम कनेक्शन मिल जाते हैं, जिसको QR कहते हैं। उससे मैं तो घबराता हूं, लेकिन आप लोग नहीं घबराएंगे शायद उतना, लेकिन वो है, और तौर तरीके हैं। फिर ये था कि हम लोगों ने कुछ जगहों पे पुराने संबंध थे, वहां हम लोगों से मिलते चले गए। कुछ जगहों पे रास्ते खुलने लगे, जहां हमने देखा कि लोग संघर्ष के रूप में जमीन पर उतरे हुए हैं, वहां हमने जाकर उनसे संवाद किया। कुछ जगहों पे उनको लगा कि नहीं, हमारे जैसे लोग अगर उनके साथ जुड़ेंगे तो उनको शक्ति मिलेगी। कहीं से उनको लगा कि हमसे कुछ ज़रूरतें हैं, कहीं कोई लीगल ज़रूरतें पड़ी, कहीं उनको पढ़ाई लिखाई की ज़रूरतें पड़ी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ऐसी ऐसी चीज़ों से हमें मौके मिले लोगों के साथ जुड़ने के। किसी ने कहा कि हम जिस चीज़ पर संघर्ष कर रहे हैं उसके कानून की व्याख्या आप हम लोगों को अच्छी तरीके से कर दीजिए। किसी ने कहा इसके पीछे जो कार्यक्रम है या सरकार की नीति है उसको हम ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, सरकार हमें कुछ समझा रही है, वास्तविकता कुछ और है, तो उसमें हमने कोशिश की अपना योगदान करने की। इस तरीके से हमने शुरुआत कुछ राज्यों में की। कुछ जगहों पे हम मैं इतना कह सकता हूं कि अच्छी तरीके से हम लोग काम कर पाए हैं, और कई जगहों पे अभी तक निराशा हाथ लगी है। लेकिन निराशा इस बात की नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे।
आगे हो सकता है आप जैसे साथी जुड़े, हम इसलिए और इस पे काम कर पाए। फिर हमने ये भी देखा कि कुछ कुछ जगहों पे अलग अलग विषयों पे लोगों ने हमसे संपर्क करना शुरू किया। कहीं कोई जंगल की लड़ाई लड़ रहा था, कहीं किसी को पानी के संरक्षण में कुछ हमसे बात करने की आवश्यकता थी, कहीं हमारी सरकारें थीं उनके प्रति सवाल उठ रहे थे, तो लोगों ने कहा क्या आप संवाद का रास्ता बन सकते हैं। तो इन जगहों पे हमने कहा कि जितनी हमारी क्षमता होती हम करेंगे। लेकिन मैं इतना भी बताना चाहता हूं कि जहां भी हमारी सरकारें हैं, मतलब कांग्रेस की सरकारें हैं, हम कोई उस सरकार के एजेंट नहीं हैं। यह नहीं है कि हम उनकी नीतियों को बदल सकेंगे, लेकिन इतना मैं विश्वास आपको देता हूं कि आपकी आवाज को प्रबल रूप से तर्क के साथ न्याय संगत तरीके से उन लोगों के सामने रखना, यह हमारा कर्तव्य होगा। कितनी हम उसमें सफलता प्राप्त कर पाते हैं यह व्यवहारिक होता है। राजनीति का विपक्ष में अपना व्यवहार होता है, राजनीति का सत्ता में अपना व्यवहार होता है, उसकी वास्तविकताओं को देख के चलना। इसलिए मैं कोई बहुत ज्यादा ये भी नहीं उम्मीद देना चाहता कि आपने मुझे फोन कर दिया तो काम हो गया, वो बड़ी मुश्किल होती है। उससे फिर क्या होता है, निराशा ही हाथ लगती है और फिर मुझ जैसा व्यक्ति बचता फिरेगा, फिर वो दिक्कत हो जाती है थोड़ी थोड़ी। इसमें बहुत खुले तरीके से आपसे कह रहा हूं, लेकिन मैं एक छोटा सा अनुभव आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, जिसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा। इस तरह का प्रयास हमने सबसे पहले 2018 में मध्य प्रदेश में शुरू किया था। उस समय कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी। उसके कुछ लोगों ने कहा कि मेरा कई वर्षों का काम रहा है मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो पार्टी राजनीति में तो नहीं है लेकिन लोगों के साथ जुड़ के काम करते हैं, इनको आप राजनीतिक रूप से पार्टी से जोड़िए। वहां हमने कहा कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो एक तो आपको स्वायत्त मंच देना पड़ेगा। उस मंच में लोग कांग्रेसी नहीं होंगे, लेकिन अगर आपके साथ कोई सहानुभूति रखता है, आपके विचारों आपकी नीतियों के साथ सहमत है, वो आएगा, खुले मन से अपनी बात रखेगा, जो मैं यहां भी चाहता हूं। आप लोग बिल्कुल खुले मन से अपनी बात रखें। तो उस समय क्या हुआ, हम लोगों ने 6-8 महीने इस बात को किया, करीबन 700-800 संगठनों को हमने जोड़ा। उस समय कांग्रेस की सरकार बनी, वो कुछ समय की सरकार थी, जो भी राजनीतिक उसके बाद काम हुए वहां, सरकार तो चली गई। लेकिन इतना मुझे संतोष है कि हमको 15 मुख्य मुद्दे थे जिन पे हमने लोगों के साथ संवाद किया था। उसमें 12 में हम लोगों ने सरकार को से बातचीत की, उससे सेक्रेटरीज के लेवल पर बात हुई, और 12 विषयों पर महत्वपूर्ण कदम, उसमें 7-8 में तो कानूनी कदम भी सरकार ने उठाए। तो मैं इससे एक मुझे ये ताकत मिली कि अगर हम जनता की आवाज बनकर अपने लोगों के बीच में बात करते हैं तो फिर हमें मौका और जगह दोनों मिलेगी आप लोगों की बात को नीति में, कानून में और न्याय में डालने की। और ये एक ऐसा प्रोत्साहन था, एक ऐसी शक्ति थी जिसने मुझे प्रोत्साहित किया आज भी काम करने के लिए। अब मैं अपनी बात अंत करता हूं और आप लोगों से, मंच पे जितने हमारे लोग बैठे हैं, अगर इनमें से कोई इसमें जोड़ना चाहे तो उनका स्वागत है। और इसके बाद कुछ समय के लिए हम एक खुला मंच रखते हैं। गुरदीप जी कहाँ हैं? गुरदीप जी आइए, मैं उस समय आपको देखने नहीं 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 ना 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 मुझे एक अपना भी चाहिए स्टेज पे। नहीं 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 नहीं, जैसे हमने कहा कि हर आदमी चाहता है कि कुछ अपने भी ऊपर बैठे। गुरदीप जी को मैं इसलिए भी स्वागत करना चाह रहा था क्योंकि इसका आइडिया का जब हमने डेवलप किया था तो इनकी बहुत प्रमुख भूमिका गुरदीप जी इसलिए रही थी। तो अब मैं अपनी बात अंत करता हूं और मैं, अगर आप में से कोई इसमें कुछ शब्द जोड़ना चाहे, और उसके बाद जिसको बोलना हो, आप माइक से हैं हमारे पास, आप लोग आ जाइए, माइक ले लीजिएगा। और अगर किसी को बोलना हो, मैं थोड़ा सा आपसे आग्रह करूंगा कि अपना नाम जरूर कहें और जो भी बात हो संक्षिप्त में कहें, क्योंकि संक्षिप्त में आप सब लोग इसमें बहुत बलशाली हैं, आप सबके पास। एक छोटा सा आग्रह, माफ करिएगा मैं आग्रह कर रहा हूं, हम सबके मन में कांग्रेस को क्या करना चाहिए इसके बहुत विचार होते हैं, उससे परहेज रखिएगा। मेरी सत्ता कांग्रेस तक नहीं है, मेरी ना ड्यूटी वहां तक है, ना मेरी जिम्मेवारी है। हमारी पार्टी के नेतृत्व को क्या करना चाहिए, हमारी पार्टी को क्या करना चाहिए, उसके बहुत माध्यम होते हैं। यहां भी कुछ हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग बैठे हैं, मौका मिले तो उन्हें पकड़ लीजिएगा, चाय में और लंच में उन्हें खाने मत दीजिएगा, अपने विचारों का इससे उनका पेट भर दीजिएगा। लेकिन इस सत्र में उससे हम लोग थोड़ा परहेज करके रखें। धन्यवाद। विजय जी ने कहा कि राहुल जी को क्या करना चाहिए, इससे भी हम थोड़ा सा कल के सत्र में भी मेरे ख्याल से बाकी वो उनसे बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन उन चीजों से हम थोड़ा रखें, इसको प्रैक्टिकल हम इस बात पर जरूर रखें। थैंक यू।